ये सद्बुद्धि है ना कि भाई हम जैसे लोग मिडिल क्लास ज्यादातर लोग बैठे हैं। आज बहुत सारे मर्सिडीज रखने वाले लोग के पास कैंगन मशीन नहीं है। बहुत सारे सेलिब्रिटी के पास कैंगन मशीन नहीं है। तो आज से 10 साल बाद जब कैंगन घर घर में होगा तो नाम लिया जाएगा कि आगरा के पीपी सिंह जी ने 2018 में मशीन 19 में मशीन ले लिया था। ठीक है, तो ये एक नाम लिया जाएगा हम लोगों का आज से 10 साल बाद। ठीक है, क्योंकि हम लोग अर्ली अडॉप्टर्स हैं, इनोवेटर्स हैं। एक नई टेक्नोलॉजी पे हम लोगों ने भरोसा किया, विश्वास किया और उसका रिजल्ट ले रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। हाँ जी पीपी सिंह सर, एक सभी से एक टेस्टिमोनियल ली जाए एक मिनट की, कि जब से जूम स्टार्ट किया है उनके हेल्थ में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, मेंटली क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, वो अपने सपनों को लेकर के कितने सीरियस हुए हैं, और कैंगन में उनका रैंक अपडेट क्या हुआ है या पर्सनल उनकी ग्रोथ क्या हुई है। केवल इतना शॉर्ट में 30 to 1 मिनट के अंदर ही, बहुत लंबा ना हो, ऐसा टेस्टिमोनियल लिया जाए सर। ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाए। तो क्या शैलेश हम जी सही सबसे कर रहे हैं? पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। शैलेश जी बोलिए। सर, मैं फिजिकली थोड़ा सा डैमेज हूँ, मतलब मेरे मेरे पैर में भी रॉड है, हाथ में भी रॉड है, पर ये सर का जो इनिशिएटिव हुआ या आप लोगों का जो इनिशिएटिव हुआ, अब मैं फिजिकली ये बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा हूँ। पहले मन में एक डर लगी रहती थी कि पता नहीं किधर दर्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन अब सब कुछ फिट एंड फाइन है सर। और सेल भी आ रही है और मीटिंग सीटिंग भी अच्छी हो रही है, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, और इसी महीने मोर मतलब 5A का रैंक अचीव हो जाएगा मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड। पद्माकर साहब। हाँ सर, हाँ जी, हैप्पी दिवाली सबको और गुड मॉर्निंग। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हाँ, बस ऐसे सब बहुत ऐसी एक्सरसाइज होती है सुबह में तो एकदम फ्रेश लगता है। पहले मेरा थोड़ा लेट होता था एक्सरसाइज, अभी थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी उठने का एक हैबिट भी बन गया। और ये जो मीटिंग जो होती है जो, तो उसमें भी बहुत सारा सीखने को मिलता है। अभी एनर्जेटिक ज्यादा लगते हैं, थोड़ा यंग लगते हैं। अभी पहले थोड़ा स्टीफनेस ज्यादा था, तो अभी थोड़ा हल्का सब लगता है सुबह में मॉर्निंग में। ये सब साहब जो सिखा गए अभी पीपी सिंह से। आप तो वैसे भी डॉक्टर है सर, आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। ओके सर, चलो थैंक यू। और कोई? प्रकाश जी, आपका कब से स्टार्ट होगा? चक प्रकाश जी, कल कैसा रहा बताइए, संडे का मीटिंग कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा सर। करीब उस 16-17 लोग थे हम लोग। तो 2 सेशन में रखे थे कि पहले मॉर्निंग के सेशन में हम लोग 10 बजे से थोड़ा सा डेमो के बारे में, कैसे नए लोग जो डेमो अभी नहीं कर रहे हैं उनको बताया क्या टेक्निकल चीजें होनी चाहिए, डेमो में क्या क्या चीज आपके पास होना चाहिए, कैसे किस स्लाइड पे हमको बोलना है। और फिर नेक्स्ट था हम लोग का प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जिसमें K8 मशीन भी था और हमारे पास SD501 भी था, और दोनों मशीन को कैसे क्लीन करते हैं, ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, रीसेट कैसे करते हैं, वो सारा चीज बताया। और कुछ सेकंड में जो है वाई इनेजिक का था हम लोग का पूरा करने का। लेकिन मॉर्निंग के सेशन में बहुत लोग लेट हो गए थे, कल का दिन ऐसा था, तो इतना ही हो पाया। थोड़ा बहुत ट्रेनिंग हुआ था, कोई बात बहुत नहीं, अच्छा 15-17 लोग एक जगह मिले, यही बहुत बड़ी बात है। और लेकिन बहुत अच्छा रहा जो ट्रेनिंग हुआ, सब लोगों को बहुत सेटिस्फाइड थे। राजेश जी तो नहीं आ पाए थे क्योंकि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से। अच्छा, ठीक है, तो इसको कंटिन्यू कीजिए हर संडे को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संडे को कोई ना कोई एक्टिविटी होता रहेगा ना, तो टीम में गर्मी आती है। बिल्कुल पूरी टीम में गर्मी आती है, नहीं तो पता लगता है 100 की टीम है, 5 लोग काम कर रहे हैं। तभी मैसिव एक्शन होगा जब हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। एक सेमिनार है, वर्कशॉप है या ट्रेनिंग है, इस तरह का। 100 में 100 तो नहीं करेंगे, मोमेंटम अगर बनेगा ना तो 100 में 80 लोग भी अगर डेमो करने लग गए तो काम बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ गेट टुगेदर्स करते रहना। शैलेंद्र जी, आप लोग भी ना आरा में अपना कोई होटल बुक कीजिए और सबसे कंट्रीब्यूशन लेके, 5-6 लीडर से कंट्रीब्यूशन लेके हर संडे को कोई ना कोई एक्टिविटी कीजिए। याद रखिएगा, कोई एक लीडर
पैसा खर्च ना करें, क्योंकि वो फिर डुप्लीकेटेबल नहीं है, वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे ना तो बहुत बढ़िया काम, हर वीक काम हो सकता है। हम लोग भी सर वैसे ही करते हैं, हाँ, सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए किसी पे प्रेशर नहीं रहता है। कितना खर्चा आता है प्रकाश जी? 5,000 के करीब खर्च आता है। 5,000। देखो, स्वीट रूम बुक करते हैं सबसे अच्छे हाँ, होटल, ठीक है, हाँ, बढ़िया रूम बुक करते हैं, चाय पानी नाश्ता सब करते हैं। 5,000 रुपए में कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मेरे मीटिंग में जो रहते हैं सब कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मान लो 17 लोग आए तो 300 रुपए पड़ा। बस बस। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है शैलेंद्र जी, आप जो है ना ये गलती कर जाते हैं, पूरा सेमिनार अपने दम पे उठा लेते हैं आप, ये गलत है, वो बार बार नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, सही बात। और जब तक लोग पैसा नहीं लगाते हैं ना, तब तक उनको कोई वैल्यू मिलता भी नहीं है। सिंघानिया जी। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि जिस दिन से सर मैंने भी जूम मीटिंग अटेंड की है, तो हेल्थ में और वेल्थ में दोनों में ही सर प्रोग्रेस हुई है। क्योंकि दरअसल सर मेरे को कभी अच्छा नहीं लगता था मॉर्निंग में योगा करना और ये मेडिटेशन करना ही है, मगर मैं सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पीछे ना रह जाऊं, ये सारे लोग फिट ना हो जाए। कहीं प्लान सर कराते हैं तो कहीं ये एग्जैक्टली मतलब जवान ना देखे, मैं कहीं बुढ़ा ना हो जाऊं। तो मैं ऐसा लगता है मुझे करना चाहिए जल्द से जल्दी है। और बाकी सर एक लैंड की मेरी अपडेट हुई है, और क्योंकि पहले तो डेमो चलो ठीक कर लेंगे, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक मिनट भी खराब ना हो जाए। अगर कैंगन ही मेरे लिए अब सब कुछ हो गया सर। ये थैंक यू सर। थैंक यू। मनोज जी और नित्यानंद जी से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या हम लोग संडे को ऐसा कंट्रीब्यूशन वाला प्रोग्राम कर सकते हैं जमशेदपुर में हर संडे को? यस सर, कर सकते हैं, बहुत जरूरी है सर। अच्छे होटल का स्वीट रूम बुक करके अगर 300 रुपए खर्चा पड़ेगा 20 लोगों पे, तो क्या बड़ी बात है सर। करेंगे सर, करिए इसको। और स्वीट रूम में सर स्पेस भी रहता है, जिसमें 15-17 लोग 20 लोग आराम से बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये जरूर करिए सर। अरविंद जी, आपको भी बोल रहा हूँ, हैदराबाद में ये वाला कार्यक्रम शुरू कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि सेमिनार ही करेंगे। देखिए, समीर पोद्दार जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि वो काम करना है जो आसानी से लोग कर पाए। आप बड़ा बड़ा सेमिनार करेंगे ना तो लोग नहीं कर पाएंगे आपकी टीम में। और एक सेमिनार होने से अच्छा है ना कि 10 सेमिनार हो। तो 10 सेमिनार तब होगा जब लोगों के पॉकेट पे लोड कम पड़ेगा। सर अभी पटना में अजीत सर 300 का टिकट अभी स्टार्ट कर दिया उन्होंने, 4 घंटे का प्रोग्राम। तो अब वो मंथली 2 बार कर सकते हैं उसी 600 रुपए। वो अच्छा है सर, मेरे के लिए भी कंफर्टेबल है, मतलब दूर से लोग आ जाते हैं। हाँ, हम लोग सर उसमें जैसे कल ट्रेनिंग था, लेकिन ट्रेनिंग के अलावा जो हम लोग करते हैं उसमें डेमो ही होता है। 2 सेशन में हम लोग रखते हैं, सुबह 11 बजे से और फिर 4 बजे बेसिक्स पे बात करते हैं, जो बेसिक्स है उसी पे बात करते हैं। बहुत बढ़िया है, ठीक बात है। तो अरविंद जी वहां पे स्टार्ट कीजिए हर वीक वाला। ठीक सर। ठीक है, और किसी लीडर के चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये लीडर आएंगे वो लीडर आएंगे। आप अब लीडर हो चुके हैं सर, फोरे के बाद आपको लीडर बन ही जाना चाहिए। ठीक 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 है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? चंदन जी, हैदराबाद में सपोर्ट कीजिए अरविंद जी को, आप चाहिएगा तो शुरू हो जाएगा। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सपोर्ट तो हम रहते है ही हैं सर, तो हम खड़ा रहते हैं साथ में। हमारे भैया में तो इतना दोस्ती है कि बस एक दिन भी बिना बात किए हुए या कोई भी काम होता है तो हम लोग एकदम मिल के काम कर ही रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है ना वीकली बढ़िया रखिए, ये वाला बहुत अच्छा कल्चर जाएगा टीम में। जी सर। ठीक है, चलिए। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? किसी तरह की बात पीपी सिंह जी ने क्वेश्चन किया है वो, या कुछ और? सभी लोगों को प्लान क्लियर है? अच्छा, एक मिनट मनोज जी से बात करिए। हाँ मनोज जी। सर पीपी सिंह से और आप लोग जो ये प्रोग्राम करवा रहे हैं सर, इसे
सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का डेली 500 रुपीज अर्न कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी करके। जो डॉक्टर को देना पड़ेगा वो हम लोग डेली अर्न कर रहे हैं, बचा रहे हैं एक तरह से। नहीं मनोज जी, कोई बात नहीं, हम आपका बचने नहीं देंगे। जब आप 100 करोड़ पर जाएंगे तो मैं और दीपक सर पूरा कंट्रीब्यूट कर लेंगे। जी सर, 100% जाएगा वो तो। आप लोग का चलिए, योगदान बहुत बहुत मेरे लाइफ में धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद सर। थैंक यू। और अब जो है, हाँ सर, हम भी कुछ बोलना चाहते हैं इसमें सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर अभी तक तो फिजिकल फिटनेस और ये सब पर हम काम किए थे, लेकिन मेडिटेशन पर कभी नहीं किए थे सर। अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं और उससे विजुलाइज हो जाता है कि हम अपने लाइफ में क्या करेंगे। तो धीरे धीरे हम कंगन के ऊपर आ रहे हैं सर, शिफ्टिंग हो रहे हैं, और बहुत जल्दी लगता है कि हम शिफ्ट हो जाएंगे इसके ऊपर, और इसी का हम प्रयास कर रहे हैं। और इधर रैंक भी हमारा सुधरा है, 3A से अब 4A जाने में मात्र हो सकता है कि इसी महीने में हम चले जाए। तो इसका हम टारगेट लेकर के कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम 4A दिखेंगे सर। बहुत बढ़िया। तो अभी थोड़ा सा मेहनत का टाइम है, आप और मनोज जी संभालिए, ठीक है ना, दोनों लोग मिलके। मनोज जी जमशेदपुर वाले और एक अच्छे मनोज जी दुमका में आ गए हैं, ठीक है। तो सब लोग, ये 3 लोग मिलके, और राकेश सर, ठीक है, ये 4 लोग मिलके आप लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दीपक सर, मनोज जी को धन्यवाद, ये कंग्रेचुलेशन करना है कि ये 3A हो गए हैं सर। अच्छा 3 हो गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मनोज जी, बहुत बढ़िया। इनका जल्दी से नौकरी छुड़वाना है हमको। एप्लीकेशन दे दिए हैं, मतलब नोटिस दे दिए हैं। नोटिस दे दिए है ना, ठीक है, जरूरी है। सर अभी हम 62 लोग हैं, इसमें से आज मुझे ऐसा लगता है कि आज दीपावली है, तो आज हम अपने आप से कमिटमेंट करें कि कमिंग दीपावली को हम अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं, रैंक में भी और आपके पर्सनल अचीवमेंट में भी, ड्रीम्स में भी। चलिए, आज बहुत सारे लोग, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो ये अच्छा सवाल है। तो ये कमिटमेंट है, मतलब आज एक तरीके से ये भी एक हम कमिटमेंट ले सकते हैं कि आज बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयों का आज एक संदेश है, क्योंकि भगवान श्री राम आज के दिन अपनी नगरी में आए थे, अयोध्या आए थे, तो उन्होंने बुराइयों को खत्म किया। तो आज हम बहुत सारी बुराइयों को भी खत्म करने का एक कमिटमेंट ले सकते हैं। या अपनी रैंक में हम कहाँ अचीव हो पा रहे हैं, अगली दीपावली हमारी इसी घर में मनेगी या हम और कुछ इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, वो सारी चीजें एक 30-30 सेकंड का हम लोग अपने आप से, बी ऑनेस्टली, उसमें ये नहीं कि साहब मैं तो डैश 8 पे ही जाऊंगा, अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए, अपने जिस तरीके से हमारा काम हो रहा है, तो ऑनेस्टली हम एक कमिटमेंट लें आज कि हम अपने आप को आने वाली दीपावली पर रैंक वाइज कहाँ देखेंगे और ड्रीम वाइज कहाँ देखेंगे। बढ़िया बात है। गौतम कुमार जी, एक एक करके सब लोग प्लीज। सर से शुरू किया जाए पहले। सर सर ने अच्छा क्वेश्चन दिया है, ऑलरेडी मैं इस चीज को पहले ही लगा चुका हूँ और पीपी सर के साथ बैठ चुका हूँ। अगले दिवाली पे मैं ना मैं अपनी टीम में ना 2 5A को फाइनल करा दूंगा। वेरी गुड, एकदम रियलिस्टिक है, बहुत बढ़िया, कोई ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं होगा। थैंक यू। बिल्कुल सर। और हेल्थ वाइज कितना वजन कम करेंगे? सर हेल्थ वाइज मैंने 30 किलो वेट कम किया हुआ है, ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं। तो अब मत करो तुम मिस्टर इंडिया बन जाओगे फिर। यस सर, थैंक यू। हाँ, अजीत सिन्हा सर। सर गुड मॉर्निंग, हैप्पी दीपावली सर। गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। सर हम फरवरी तक 6A और अक्टूबर तक सर, नेक्स्ट 23 अक्टूबर तक 6A2। वेरी गुड जी, वेरी गुड, जी, थैंक यू सर। थैंक यू। वेरी गुड। देखो कितना अच्छा, सटीक और कम शब्दों में सबको भी मौका मिलेगा और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के कमिटमेंट ले पाएंगे। ठीक है, शैलेश जी। पब्लिक तक 2 6 अपने नीचे सर, मतलब 6A2 हो जाएंगे आप। वेरी गुड। यस सर, वेरी गुड। कसम खा के और एकदम लग जाना है, ठीक है ना। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करना है। जी सर, डू एंड डाई एकदम। हाँ, शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के पार हो जाना। चलिए मनोज जी।
नेक्स्ट दीपावली में मेरे नीचे 2 शिक्षक रहेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन कौन रहेगा? उधर राकेश जी हैं, एक मनोज जी हैं और एक प्रकाश जी भी करेंगे। 3 पक्का सर। ठीक है। अरविंद जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सबको दिवाली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा प्लान है सर अगले दीपावली तक 3 लोगों को शिक्षक बनाने का सर। कौन कौन रहेंगे? चंदन जी हैं, एक ओम प्रकाश। चंदन जी, ओम प्रकाश जी और तीसरा कौन? विकास। विकास जी, वेरी गुड। ठीक है, याद रखिएगा अगली दिवाली पे ये वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को, इसलिए ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना। बीएन सिंह जी। सर 2 लोगों को शिक्षक बनाना है अपने उसमें, राकेश जी हैं और मनीष सिंह। वेरी गुड, वेरी गुड। सिंघानिया जी। सर नमस्ते। हाँ जी। सर मैं पहले नंबर अपना 15 अगस्त 2023 को सर मैं अपना शिक्षक कर रहा हूँ, बट मैं सर अपनी अगली दीपावली पर मेरे 2 शिक्षक सर मैं बनाऊंगा, क्योंकि अभी वो फोरे पर पहुंच गए हैं इस टाइम। एक एसके शर्मा जी हैं आगरा से और एक शेखर जी हैं भरतपुर से। ठीक है, वेरी गुड। चलिए पद्माकर साहब। अगली दिवाली तक शायद शिक्षक हो जाएंगे। वेरी गुड। और मेरे नीचे एक और ज्यादा एक्साइटेड है, वो भी आ गए हैं। हाँ। अभी इन हफ्ते में वो ले लेंगे उनका डिवाइस, तो वो मेरे से ज्यादा एक्साइटेड है। वो हमारी ऐसी हेल्दी कंपटीशन है अभी, तो वो बोल रहे कि मैं आपसे पहले शिक्षक चला जाऊंगा। वेरी गुड। तो ऐसा टीम में, ऐसा फाइटर टीम में मिले ना जो बोले आपको पार कर जाऊंगा, तो मजा आता है। अभी है ही, वो मीटिंग में है सर वो अभी। अच्छा, ये भट्टी साहब है क्या? हाँ भट्टी साहब। हाँ भट्टी साहब, जान रहे हो। तो उनको अभी पूछना भी है क्वेश्चन पर, बोले मेरा अभी डिवाइस नहीं आया तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, पूछेंगे भट्टी साहब, बताएंगे अपना। शैलेंद्र जी। अगला दीपावली तक 2 शिक्षक होंगे सर। 6 रहेंगे आप, वेरी गुड। अभी आप लोगों को ना करीब करीब जिनको इच्छा थी उन्होंने बताया, जिन्होंने नहीं भी बताया वो अपना गोल सेट कीजिए। और आपको ना अभी से बता रहा हूं कि डेली एक्शन इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, उस पर सोचना बहुत जरूरी है। डेली एक्शन से ही काम होता है। रवि कुमार आगरा जी, हाँ बोलिए। आप सभी को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। अभी हाँ सर, फरवरी में शिक्षक रैंक कंप्लीट हो जाएगा और अगली दिवाली तक जो है 4 शिक्षक कंप्लीट हो जाएंगे सर। जो 3 का कमिटमेंट तो डीएम सिंह अंकल ने ले लिया है, और दूसरी रैंक से सर, जो दूसरी रैंक से 1 शिक्षक। वेरी गुड, वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू। मनोज जी। सभी को हैप्पी दीपावली। सबसे पहले मैं तो जस्ट बिगिनर हूँ सर, ठीक है। और मैं आपका जो जिम कॉर्बेट में जो प्रोग्राम देखे थे, 5 फैमिली को गोद ले लेना है, तो 5 को हम 4A के लिए हम एफर्ट लगाएंगे 100% सर। बस वही करना है, वही प्रोसेस है जी। 5 को 4A बनाइए, आपका 6 हो जाएगा। 5 एक्शन प्लान पे काम भी कर रहे हैं सर, बिल्कुल उसी एक्शन पे काम भी कर रहे हैं। थैंक यू। अजीत सर। सर मेरे टीम के कई लोग बैठे हुए हैं। हाँ। उनसे भी पूछ लिया जाए सर। बोल नहीं रहे, जबरदस्ती। क्योंकि ड्रीम विदाउट गोल इज नथिंग सर। सही बात है, लेकिन देखिए अब बोल ही नहीं रहे, क्या करें। अजीत जी भी नहीं बोल रहे हैं, टहल रहे हैं। अजीत जी अगली दिवाली में कहाँ रहिएगा? जी सर। हाँ जी, अगली दीपावली 6A। जी सर। फिर ये तो आप ऑलरेडी महाराज 4A बन चुके हैं, छोटा टारगेट ले रहे हैं। चलिए ठीक है, धीरे ही चलिए। चंदन जी। सर अगले दिवाली में सर मैं अपने टीम में 3 लोगों का 5A बनाने जा रहा हूँ सर, और मैं 6A। वेरी गुड, वेरी गुड। ये राकेश जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी दिवाली सबको। हैप्पी दिवाली। सर मैं कोटा से हूँ और अभी 2A लेवल पर हूँ, और नेक्स्ट दिवाली सर 6A का रहेगा टारगेट, और अपने अंदर कम से कम 2 5A अलग अलग लेग के अंदर। अच्छा, जितने भी 1A 2A यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों को प्लान क्लियर है? 8 पॉइंट प्लान? हाँ सर, वो तो क्लियर है। क्लियर है ना, अच्छी बात है।
अब आता है प्लान के अंदर प्लानिंग, क्या प्लानिंग करना है। तो प्लानिंग जो है ना, और डेली एक्टिविटी, मान लो 1 साल में हमको 6 से जाना है तो 101 सेल चाहिए, 2 6 से करवाना है तो 2 लोगों का 101 सेल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे रोज, हम क्या क्या करेंगे वीकली, और क्या क्या करेंगे मंथली, क्या क्या करेंगे क्वार्टरली, ये सब का एक प्लानिंग आपके पास रिटेन बनाइए, वरना ये वैसे ही रह जाएगा कि बस ठीक है जी हो जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं होता है दुनिया में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो लोग भी इस जूम मीटिंग में सुबह सुबह रोज बैठते रहेंगे, उनका अगले इस दिवाली में सर 6 से अगर नहीं है तो पक्का है, होना ही होना है, क्योंकि रोज आपको आपके ब्रेन को वही खुराक मिल रहा है। तो नहीं होने का, डेली एक्टिव हो जाएंगे तो काम होने का सवाल ही नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, किसी को शुरुआत में थोड़ा समय लग जाए, थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, लेकिन होना है ये पक्का मान लो। तो ये दूसरी बात कि अगर आप इसको आसान बनाना चाहते हैं अपनी जर्नी को, तो किसी भी तरीके से अपनी टीम के लोगों की संख्या यहाँ पे बढ़ाइए, तो वो आपका काम ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। क्योंकि कई बार ना आपकी टीम आपकी बातों को नहीं सुनती है। हो सकता है मेरी बात सुन ले, हो सकता है पीपी सिंह जी की बात सुन ले, ठीक है, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है सर कि पापा बुरे लगते हैं, अंकल अच्छे लगते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। तो थर्ड पार्टी का रोल हमेशा काम करता है हमारे बिजनेस में। तो यहाँ पे आप जिनको बिठाएंगे ना, मान लो पीपी सिंह जी की टीम है, कुछ मैसेज वो अपनी टीम को दे रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो हो सकता है मेरी बात मान ले। वो पीपी सिंह जी ने कुछ अच्छा एडवाइस दिया तो लोगों को हो सकता है कि कुछ सूट कर जाए। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिए कि हम अगर तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो हमें थर्ड पार्टी का रोल इससे अच्छा कहीं और नहीं मिल सकता। दूसरा, हम लोग अभी क्वार्टरली आरटीपी करने जा रहे हैं, हर 3 महीने पे आरटीपी होगा। तो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप जिनको भी लेके आ जाएंगे, अगर 10 को लेके आएंगे ना तो 8 1 साल में 6 से रहेगा, ये गारंटी आप ले लो। मंथली जो इवेंट्स हम लोग कर रहे हैं, वीकली जो छोटे छोटे सेमिनार्स कर रहे हैं हम लोग, उन सब का योगदान रहेगा आपकी इस जर्नी में। और इसके अलावा जो बेसिक काम क्या करना है कि हमें डेमो करना है, खुद से डेमो करना है। जो लोग भी सर यहाँ पे 6 से 2 बनने का जिन्होंने बोला, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा कि डेमो आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि कोई और डेमो करके मुझे पहुंचा देगा या मैं पहुंच जाऊंगा, तो ये बहुत दिनों का गेम नहीं है। इनर्जी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जहां पे आज जिससे आपका बहुत इंटरेस्ट है उससे कल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है पैसों का। एक ऐसा प्लान ये डिजाइंड है, तो किसी के साथ लाइफ टाइम कमिटमेंट किसी का नहीं हो सकता है। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना ही पड़ेगा अगर आगे जाना है। लेकिन जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा ना इंडिपेंडेंट बनने का, वो बहुत बड़ा है। मैं आपको बता दूं सर कि डैश3 जाने का जो रोड मैप है हमारा, वो बहुत इजी है अगर प्रॉपर वे में किया जाए तो। 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, 8 लोगों को 6 से बनाना है। 8 लोगों को आइडेंटिफाई करने में, सपोज मैं आज जुड़ा हूं और 8 लोगों को आइडेंटिफाई करने में करता हूं पीपी सिंह जी, 8 लोगों को आइडेंटिफाई करने में 8 6 से आइडेंटिफाई नीचे में करना है और 14 की टीम बनानी है और उन 14 के साथ जीने मरने का कसम खाना है। तो ये बनाने में कितना समय लगना चाहिए? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 14 लोगों को लाना है। 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8। और हो सके ना तो कोई प्लान अगर आप नहीं दिखाए, लेकिन अपना 2 4 8 का चार्ट बना के लोगों को दिखाए कि सर आपको मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि मैं तो डैश3 जा रहा हूं तो आप डैश2 जाएंगे। सर सॉरी मैं आपको 1 सेकंड रोक रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से आपके पास में प्लानिंग होगी। जो सर ने बोला ना, ये 100% देख रहे हैं सर ये। हाँ, ये चार्ट होना चाहिए। ये आपका 6A to -6 2025 -3 मैं अपने आप को
ये देख रहा हूँ 2022 में। देखिए कहाँ क्या चीजें हैं, ये आपके घर में रिटर्न में होनी चाहिए। मैं 100% दीपक सर को फॉलो करता हूँ दोस्तों, जो चीजें बता रहे हैं ये देखिए, कहाँ पे ब्लैंक है मेरा, वहां पे क्वेश्चन मार्क है, अभी कहाँ कहाँ तक मेरा चीजें हो चुकी हैं, ये बिल्कुल रिटर्न में है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो हम अगर ये लोगों को सिर्फ ये दिखाएंगे ना कि सर मैं आपको यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि जब मैं -3 रहूं तो आप -2 रहें, ठीक है, जब मैं -3 रहूं तो आप 6 से 2 रहें, किसको कहाँ पे आप सेट करके वो स्ट्रक्चर। अभी मुझे चूंकि मैं शिफ्टिंग के प्रोसेस पे हूँ, ये पटना में मेरा बना हुआ था, जो फाइनल मेरी जो शिफ्टिंग हो रही है वहां पे बड़ा सा बोर्ड इसका लगेगा मेरा, ठीक है, -10 तक का। तो अगर आप लोगों को ये विश्वास दिला पाए कि आप उनका सहयोग करेंगे, उनका साथ देंगे ना, तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। अब क्या है कि मान लो कि -3 का हमने चार्ट बना लिया, -3 का चार्ट बनाने में सर 6 महीने लग गए मेरे को, सपोज सीरियस 14 लोग ढूंढने में। अब उसके बाद 6 महीने में लोगों को अगर हम 6 से बना देते हैं 8 लोगों को, तो 6 महीने में -3 हो सकता है। अगर हम 1 साल में 8 लोगों को 6 से बना दें तो 1 साल में 6 से 2 -3 हो सकता है। और वर्स्ट टू वर्स्ट केस ले लें, 2 साल में भी बना देंगे। पहले कोई 2 साल में -3 नहीं बनता था, लेकिन अब बन सकता है। अब सिचुएशन बदल गया है, प्लान भी, फैसिलिटेटर आ गया है। पहले फैसिलिटेटर का ऑप्शन नहीं था, पहले हम लोगों को 3 महीने में एक डायरेक्ट करना ही होता था, नहीं तो पैसे कटने लगते थे। आज वो सिचुएशन आपके लिए नहीं है, तो बहुत चीजें आसान हो गई है, माहौल बदल गया है, मार्केट का सिचुएशन बदल गया है। पहले लोग पूछता था कि आपके अलावा किसने लिया है, तो हम लोग बोलते थे किसी ने नहीं लिया, फिर कहते थे 1 ने लिया है, फिर कहते थे 2 ने लिया है। लेकिन आज आप जिस शहर में पत्थर मारो वहां पे 50 मशीन लगा हुआ। तो सिचुएशन बदल चुका है सर, अब 2 साल में -3 किया जा सकता है। तो ये 14 लोग अगर हम आइडेंटिफाई करके नीचे वाले जो 8 6 हैं उनको हम 2 साल में भी 6 बना दें, तो 2 साल में हमारा -3 हो सकता है। और -3 का मतलब ये होता है, मैं एकदम कम से कम फिगर लेके चलूं, कम से कम तो 5 करोड़ रुपए की इनकम आ चुकी होती है -3 जाने तक। तो 5 करोड़ रुपए अगर 2.5 साल में कमाएंगे या 2 साल में कमाएंगे, 2 साल में लेके चल रहा हूं, तो 2 साल में सर 5 करोड़ रुपए को डिवाइड करेंगे तो कितना महीने का बैठता है, कोई कैलकुलेट करके बताएगा? 20 लाख का महीना बैठता है सर। कितने लोगों को यकीन हो रहा है कि 2 साल में इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो -3 हो सकता है? हो रहा है ना मनोज जी? विक्रमा जी तो ज्यादा ही होगा, आपको तो -5 होगा। ठीक है, तो सबको हो रहा है ना यकीन, ये किया जा सकता है बॉस, ये पॉसिबल है। एक्चुअली सबसे बढ़िया ये फॉर्मूला है क्रिटिकल को रिपीटेबल में कन्वर्ट करना। आप जो कर रहे हैं, जो मुश्किल लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, लोग पूरा आपका पूरा फोकस 6 पर लगाए हुए हैं। हाँ, अपने लिए क्या मांगना है, अब लोगों के लिए मांगिए ना। सही बात। अपना स्ट्रक्चर पहला दिन से 2 4 8 का बना लीजिए, और 8 को आप 6 हो रहे हैं, आप 6 हो रहे हैं, उसका डेट नोट करवाइए और उस पर लग जाइए। ये 1 से 3 अच्छा विक्रमा जी, हम लोग, आपको याद होगा जब शुरुआत में हम लोग काम कर रहे थे तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं था। हाँ, जानकारी भी नहीं था कि ऐसे हो सकता है, प्लान का भी पूरा जानकारी हम लोग को नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। -3 का पिक्चर ही क्लियर हम लोगों को नहीं था। बिल्कुल, इसलिए बहुत सारा टीम, हम लोग 3-3 हजार सेल हो गया, अभी -3 नहीं हुए हैं, जबकि 800 सेल पे -3 हुआ जा सकता है। वही बात सतपाल सर एक बार आए हुए थे पटना, तो उनसे हमने पूछा था कि सर आप कितने मशीन बेच करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि 7200 मशीन करीब टीम में बिक चुका है। तो हमसे एक सवाल किया कि सर पटना से दिल्ली की दूरी यदि 1000 किलोमीटर है और 7000 किलोमीटर चल के दिल्ली हम पहुंचते हैं, तो क्या वो राइट वे है, सही रास्ते से हम गए हैं? तो बोले कि नहीं, सही रास्ते से तो नहीं गए हैं। हम बोले कि सर हम लोगों को मिल करके ये खोजना है कि सही रास्ता क्या हो सकता है। और सही रास्ता यदि मिल गया तो फिर अपने लिए नहीं, लोग बहुत सारे लोगों के लिए बन जाएगा। फिर अपनी पूरी टीम उस पर चलने लगेगी, लोगों को आसान लगने लगेगा। जो 6 के लिए लोग फाइट कर रहे हैं, वो -3 के लिए फाइट करेंगे। बिल्कुल, फाइट तो वही है, चाहे -3 के लिए कर लो या 6 के लिए कर लो, मेहनत वही है। मेहनत वही है। अब इसमें एक बात आती है कि अपने लिए हम 6 बनने का प्रयास नहीं करेंगे, हम अपने तीसरे डेप्थ के जो लोग हैं, इसको 3 फेज में हम बांटे हुए हैं।
फेज 1 में आपका 2 4 8 और 8 लोग हैं उसका भी 2 4 8 बनवा दीजिए, ये फेज हो गया। और उसके बाद 16 32 64 जो आते हैं उस पर लग जाइए, फेज 3 आ जाएगा आपका, और उनका 2 4 8 जैसे हुआ आप अपने आप को देख लीजिए डैश 3 रहेंगे। बिल्कुल। तो इस तरीके से प्लानिंग करके ना अब यहाँ पे आते हैं कि सपोज करिए बॉस कि 2 साल में मेरे पास भी अगर हम डैश 3 होते हैं, इवन मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों के थोड़ा और कन्विंसिंग के लिए इसको मैं 3 साल कर देता हूँ, तो भी 13 लाख का महीना बैठता है। चाहे पहले मंथ आपको 0 आया हो, दूसरे मंथ आपको 13,000 आया हो, लेकिन महीना कितने का बैठ रहा है? 13 लाख का। 2 साल में आज की स्थिति में अगर प्लानिंग वे में काम किया जाए, जैसे राकेश सर हैं तो उनको मैंने बताया है कि सर आप एम्प्लॉय रखो, क्योंकि आप बड़े बिजनेसमैन हो, आपके पास टाइम की कमी है, तो कोई अपलाइन आपका बहुत दिनों तक साथ देने वाला नहीं है। ये न्यूड फैक्ट है सर, नंगा सत्य है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप आदमी रखिए, आप ऑफिस खोलिए, भाई पैसों से आप सक्षम है तो पैसा लगाइए, जिसके पास पैसा नहीं है वो समय लगा रहा है, कुछ तो लगाएंगे ना, क्यों राकेश सर? कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। तो हमारे पास जो उपलब्ध है रिसोर्सेस हम उसको लगाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई पैसा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पैसा लगाइए, कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो अगर हम 2 साल में डैश 3 कर सकते हैं, एकदम बोर्ड बना के अच्छे से मैप बना के हम कर सकते हैं, तो 2 साल में अगर डैश 3 जाते हैं तो 20 लाख रुपए महीने का बैठता है बॉस। 20 लाख रुपए सर। राकेश सर आप भी बताइए, आप बड़े बिजनेसमैन हैं, कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए 20 लाख रुपए नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कर्म कुकर्म ट्रेडिशनल बिजनेस में, ये आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। कितना पूंजी लगेगा थोड़ा बताइएगा सर, कि कितना पूंजी लगाना पड़ेगा 20 करोड़ का, अगर 20 लाख का इनकम चाहिए मंथली? सर एक सिंपल सा चीज है, करोड़ों के टर्नओवर के बाद भी आज के डेट में कोई बंदा यहाँ पे, हमारे एक मित्र है अनिल जैन धनबाद में, हमको लगता है मोर देन 100 साल पुराने पार्टी है धनबाद के, अच्छी बड़ी पार्टी है। और मैं यहाँ जमशेदपुर में भी, अब साल का 100 करोड़ का टर्नओवर निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं है सर। इनकम का जो हम लोग ITR फाइल देखते हैं ना, वो रंजन पोद्दार सर ला करके ITR का वो एक फाइल दिखाए थे, 1 करोड़ से ऊपर उनका 30% का जो टैक्स, मतलब कि वो आज तक हमें नहीं लगता है कि मैंने भी वो 1 करोड़ का नेट इनकम कभी दिखाया होगा 100 करोड़ के धंधा करके। ये बहुत बड़ी बात है सर। कई लोग ना, वरना राकेश सर को क्या जरूरत थी? ITC का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, कई कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, क्या जरूरत थी? कहेंगे सुबह सुबह उठ के बैठ रहे हैं, कुछ तो अच्छा लग रहा है ना इनको, उतना सब कुछ के बाद कुछ तो अच्छा लग रहा है, तभी तो बैठ रहे हैं आप। आज एक वर्ड है सर, हम लोग अगर अभी हम भी एक्सेलराइज से अपने MBA कंप्लीट किए, पढ़ाई लिखाई में बहुत साथ हैं, और बाकी बिजनेस भी भगवान का आशीर्वाद बहुत बढ़िया है सर। लेकिन एक चीज है कि फ्यूचर जो हम लोग एक बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, कि समय के हिसाब से बदलाव होना चाहिए, नहीं तो समय जब बदलता है बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ दे रहा है। बिल्कुल। आज इंडस्ट्री स्विच कर रहा है ना, हम लोग के ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे आ रहा है, ठीक है। जो हम लोग पहले B2B B2C वर्ड यूज करते थे, अब है C2C, कस्टमर टू कस्टमर, कंपनी टू कस्टमर, कंपनी टू कस्टमर। तो अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे ना, तो आने वाला 10 साल के अंदर अंदर बहुत से डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस कहाँ रहेंगे पता नहीं, उनकी मानसिकता कहाँ जाएगी वो। तो आज से अडॉप्शन जरूरी है, और अर्ली अडॉप्शन कल जो आप टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सर, उसी चीज के लिए था, वो ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए था। बिल्कुल। उसको नेटवर्क मार्केटिंग में हम यूज करें, बट वो ट्रेडिशनल बिजनेस के एकदम फिट बैठता है अभी के समय। बिल्कुल। और ये बिजनेस आने वाला इमेजिक तो नो डाउट है, एथिक्स, मतलब कि हमने जब आया तो कंपनी के साइट पे जाके के सबसे पहला एक काम देखा था सर, वो एथिक्स का। और एथिक्स को मैंने देखा कितने सारे शिक्षे कहाँ चले गए, और उसके पर्पस क्या था। तो जब कंपनी के अंदर पैसे तो आते ही है सर कहीं ना कहीं से, लेकिन वो एथिक्स अगर है ना, तब तो वो एक सस्टेनेबल कंपनी है। सही बात। तो सर एक अच्छा डिसीजन है, हमें लगता है हमने अपने आप लोग के और बाकी मनोज जी, नित्यानंद जी जितने हमारे हैं, सबके साथ एक अच्छा, और हमारे साथ एक अच्छे टीम भी हमारी आ गई है, तो अच्छा है सर। निश्चित रूप से हम लोग एक अच्छे टीम पे, और अगर जैसे आज सुबह का टॉपिक बात करें तो 1 मिनट में हम भी अपने
हमने वो गोल लिखा था सबका सुन करके, मैंने भी अपना नोट डाउन किया कि भाई नेक्स्ट फरवरी में ही मैंने लिखा है कि 5 टीम हमारे 4A कंप्लीट कर चुके रहेंगे। नेक्स्ट दीपावली जो हम लोग है 2 टीम हमारी 6A भी रहेंगे, और उसपे मैंने उन 6 का नाम 2 6A का नाम वो मैंने पर्टिकुलर वो नोट करके रखा हुआ है। एक रिक्वेस्ट और रहेगा सर कि इसके बाद अब लिखिएगा आप इस मीटिंग के बाद कि प्रोसेस क्या क्या रहेगा, क्या क्या करेंगे कि ये होगा। वो लिख रहा था सर, वही लिख रहा था सर। आप क्या क्या करने उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या क्या करना होगा इसके लिए, ठीक है। बिल्कुल। तो सर फिर से आते हैं टॉपिक पे कि डैश 3 जो है ना आज की डेट में 2 साल में 3 साल में लोग अब करेंगे। और सोचिए कि 20 लाख का महीना अगर पर मंथ आपके अकाउंट में आए ऑन एन एवरेज, किसी महीना कम आया, शुरू में कम आया, बाद में ज्यादा आएगा, वो अलग बात। एक महीने में 1 करोड़ आएगा, 2 करोड़ आएगा बाद में, ठीक है। लेकिन एवरेज अगर निकालेंगे तो 20 लाख रुपए का महीना बैठेगा। 20 लाख रुपया महीना कमाने के लिए सर हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी औकात अभी 20 लाख कमाने की नहीं है। 20 लाख कमाने वाला आदमी जो होता है ना वो अलग ही होता है। तो अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। सिर्फ विश नहीं करना है कि हो जाए हो जाए हो जाए, भाई हमको तो बदलना पड़ेगा ना। हम जैसे थे, अगर हम कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। आज सर बड़े बड़े लोगों को मैं देखता हूं जिनकी इनकम करोड़ों की है ना, वो जाके टोनी रॉबिन्स से ट्रेनिंग ले रहा है, वो जाके एरिक वोरी के पास बैठ रहा है, और हम 1 लाख कमाने वाले कह रहे हैं कि आप कुछ सीखना नहीं है मेरा। भाई सीखेंगे नहीं, कुछ नया नहीं जानेंगे। अभी प्रकाश जी ने, संतोष नायर जी का मैं बार बार बोलता रहता, तो उन्होंने कोर्स लिया, वेरी गुड डिसीजन, तभी तो आगे बढ़ेंगे। बिना गुरु के सर ज्ञान नहीं होता है, किसी न किसी को तो गुरु बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात, ट्यूशन कहीं से पढ़ा जा सकता है, हम एमवे से भी सीख सकते हैं, हम हर्बल DXN अच्छी कंपनियां जितनी हुई सबसे सीख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश जी कितने का पड़ा संतोष नायर जी का कोर्स जो लिया आप? 1800 रुपए का पड़ा था सर। 1800 वाला आपने इनकम्प्लीट लिया है, उसको 10,000 वाला जो है ना उनका वो कंप्लीट है, कंप्लीट लेंगे सर वो भी। तो 10,000 रुपए में सर घर में बैठ के अगर हजारों घंटे का अनुभव संतोष नायर जी का मिलता है तो कौन सा बड़ा इन्वेस्टमेंट है बॉस। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है सर। बहुत 1800 वाला जो है पांच उसमें है सेलिंग के बारे में, आर्ट एंड साइंस ऑफ सेलिंग, टेलीफोन पे कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, बहुत सारा। अभी तो मेरा पहला ही चल रहा है चैप्टर। बिल्कुल, उसको एक एक चीज को ना ध्यान से करिएगा, बार बार करिएगा, बार बार। हाँ बिल्कुल। तो सर एक बड़ा अच्छा एक आर्टिकल अभी पढ़ा था कि जितने भी दुनिया के रिचेस्ट और अमीर लोग हैं वो ये कहते हैं कि अभी मैं सीख रहा हूँ और मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। बिल्कुल। और जितने भी गमीर हैं, वो जितने भी गरीब लोग हैं, वो एक चीज कहते हैं, मुझे तो सब आता है, मैं सब जानता हूँ। यही फर्क है सर, केवल यही फर्क है। देखिए आपको ना एक्टिव स्टूडेंट हमेशा बने रहना पड़ेगा। इसको बोलते हैं LLL, लाइफ लॉन्ग लर्नर। लाइफ लॉन्ग लर्नर। हम लोग यहाँ रोज बैठ रहे हैं ना, अगर आपस में भी खाली बातचीत करते रहे ना तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कम से कम देखिए पहले क्या होता था कि बहुत कम लोगों का वीडियो ऑन रहता था। अभी कम से कम कैमरे को फेस करना तो हम सीख रहे हैं, और एक बार आप कैमरे को फेस करना सीख गए ना तो आपका स्टेज परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाता है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा है। शुरू में मैं YouTube पे वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन करता था ना तो दिमाग ब्लैंक हो जाता था, जो रटा रटाया वही बोलता था। अब क्या है, आप कैमरा ऑन करो, मैं परफॉर्म करने लगूंगा। तो ये प्रैक्टिस हो रहा है, इससे आपका पर्सनालिटी ग्रो हो रहा है। और कहा जाता है कि आपकी जितनी अच्छी पर्सनालिटी है उसी के अकॉर्डिंग आप पैसा कमाते हैं। दैट्स इट। अगर पर्सनालिटी में दम नहीं है तो पैसा बड़ा नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप डिजर्व नहीं करेंगे, वो पैसा चला जाएगा। कई लोगों को देखा है मैंने, नेटवर्क मार्केटिंग में आए, कुछ टाइमिंग, कुछ पोजिशनिंग, कुछ काम कर गया, करोड़पति बन गए, अभी फिर घर बेच के भाग गए। ऐसे लोग मेरे जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है।
तो अगर आप डिजर्व नहीं करते हैं तो आपको डिजायर भी नहीं करना चाहिए। डिजर्व देन डिजायर। तो डिजर्विंग कोई जरूरी नहीं है कि हम माँ के पेट से पैदा हुए हैं बहुत अच्छे। घिस घिस के अपने आप को रगड़ रगड़ के एक डायमंड बनाना है। और जब डायमंड बनेंगे, जब हम रियल में डायमंड बन जाएंगे ना, तो पैसा बाई प्रोडक्ट है। पैसा तो आना ही आना है, झक मार के आएगा। ठीक है। बहुत देर से रुद्र प्रताप सिंह जी का हाथ खड़ा है, सर बताइए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। एक्चुअली वो जो टारगेट कमिटमेंट की बात हो रही थी, उसमें मैं भी अपनी बात कहना चाहूंगा कि जैसा डीएन सर हमारे स्पॉन्सर हैं, तो मैं भी उनकी लाइन में एक 6 से जोड़ना चाहता हूँ अपने आप को। वेरी गुड। अप टू नेक्स्ट दिवाली, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जो मुझे दिखा अभी 5 महीने में मैं जुड़ा हूँ, और 5 महीने में जो मैंने देखा है कि हमारे प्रोडक्ट में कितना दम है। बिल्कुल। सेकेंडरी, हमारा स्पॉन्सर जो है बहुत ही एक्टिव है। तीसरी बात, मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं डिजर्व करता हूं। सो ऑल दीज थिंग्स मैं ये कमिट करता हूं कि नेक्स्ट दिवाली तक मैं भी 6 से बनूंगा। ऑल द बेस्ट सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी लोग प्रोसेस पे फोकस करेंगे, मेरा ये कहना है। एक तरफ तो हमने गोल सेट किया, अच्छी बात है। एक तरफ हम प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे कि डेली हमको कम से कम 2 डेमो करना पड़ेगा, तभी होता है सर 1 साल में सक्सेस। डेली हमको ऑफिस बना के, स्टाफ रख के, जैसे भी करके करना हो, हमको 2, 4, 5 लोगों से मिलना पड़ेगा सर बिजनेस के लिए, और कोई तरीका नहीं है। और जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट बनना, और टीम को इंडिपेंडेंट बनाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप इस जूम पे बैठाते रहना, हमारे 3 महीने वाला क्वार्टरली ट्रेनिंग पे बैठाते रहना। आपकी टीम को इंडिपेंडेंट बनाना मेरी जिम्मेदारी, लेकिन आप पहले इंडिपेंडेंट बन जाओ, क्योंकि आप जो करेंगे सर टीम वही करती है। अगर आप अपलाइन का कंधा थाम के चल रहे हैं तो टीम भी आपका कंधा कभी नहीं छोड़ेगी। और दूसरों के कंधों पे सर जनाजे उठते हैं, कोई मंजिल नहीं मिलती है। जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट होइए। लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए कि भैया देखो, मैं सब कुछ अपना खुद करता हूँ, A to Z। तो ना आपके साथ कोई धोखा होगा जब आप खुद करेंगे तो, और ना कभी आपको किसी को ब्लेम करेंगे, क्योंकि ब्लेम करने से हमको कुछ नहीं मिलेगा सर। जब तक जिंदा है तब तक तो ब्लेम लगा लगा के काम चला लेंगे कि उनकी वजह से फेल हो गया, उनकी वजह से फेल। मरने के बाद कोई नहीं सुनेगा आपकी ये स्टोरी। मरने के बाद तो एक ही स्टोरी लोग सुनना चाहते हैं कि भाई क्या किया आपने, आफ्टर ऑल रिजल्ट क्या रहा। अभी भी हम लोग फिल्म देखते हैं ना, तो विलेन भूल जाते हैं बात, विलेन कौन था, हीरो याद रहता है। ठीक है। इसलिए एकदम 100% फ्रीडम में आइए, और फ्रीडम के तौर पे बिजनेस कीजिए। अपलाइन और जो आपके स्पॉन्सर, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स है, वो एक रिसोर्स है सर, जहां से आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई गलती कर ना दें, इसके लिए वो आपको राइट पाथ बता सकते हैं। लेकिन उनके कंधों पे मत लदिए, वरना आप नहीं कर पाएंगे बहुत बड़ा। जितनी जल्दी हो सके उनके गोद से उतर जाइए, जितनी जल्दी। क्योंकि आज तक सर मैंने नहीं देखा है किसी भी इंडस्ट्री में कि कोई अरबपति, करोड़पति, खरबपति हुआ हो दूसरों के दम पे। आज फिल्मी दुनिया का देख लीजिए, फिल्मी दुनिया में कोई बोले कि मेरी जगह एक्टिंग तू कर भाई, हीरो मैं बनूंगा, ऐसा चलेगा? अमिताभ बच्चन बोले कि शत्रुघ्न तू एक्टिंग कर, मैं बैठ के ऐश करता हूं, तो पैसा आएगा अमिताभ बच्चन को? एक्टिंग तो खुद ही करना पड़ेगा ना सर। चाहे डायरेक्टर कोई और हो, कहानी कोई और लिखे, लेकिन एक्टिंग तो करना ही पड़ेगा। आप क्रिकेट की दुनिया में, खेल की दुनिया में चले जाइए। खेल की दुनिया में खेलना किसको पड़ता है? खिलाड़ी को। तभी वो करोड़पति बनता है, अरबपति बनता है।
तो लाइफ के किसी भी सेक्टर में आप जॉब करते हैं तो आप करते हैं कि आपके कोई सीनियर जाता है जॉब करने? आप कोई बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस खुद करते हैं कि दूसरों के दम पे करते हैं? कभी नहीं होता ना। तो हमेशा याद रखिए कि हमको अपने दम पे ही कैंगन करना पड़ेगा, दूसरों के दम पे नहीं होगा। हाँ मैडम गैलेक्सी। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। सर मैंने मशीन नहीं ली है, बट मैं यहाँ दिलीप भैया के यहाँ पानी पिलाने आती हूँ। मैं किनके यहाँ पानी लेने जाती है? दिलीप भैया के यहाँ। दिलीप भैया, अच्छा ठीक है, बढ़िया है। और मैं नेक्स्ट दिवाली में 6 से बनूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आप प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं 6 से बनूं। एकदम आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। दिवाली के दिन आपको एकदम ये धनवंतरी का आशीर्वाद। हम रोज आपका वीडियो देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रोसेस पे ध्यान देना है सर सबको। मेरा मैसेज इतना ही है कि गोल के साथ प्रोसेस बहुत जरूरी है। क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इसी पे आज हम लोग आज का टॉक मेरी तरफ से एंड है। आपकी तरफ से अगर कुछ और किसी को ऐड करना है तो कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सब लोगों को अगेन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की। आज पूरी तरीके से आप सब लोग अपने परिवार के साथ, अपने कैंगन परिवार के साथ में इन्वॉल्व होइए और सब भूल जाइए पास्ट में क्या हुआ है। आप हो, सब कुछ है आपके ऊपर, पूरी जिम्मेदारी है समाज की, घर की, आपकी टीम की। एंड मैं आपको एक और चीज स्पेशली बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट आरटीपी होने जा रहा है, आर यू एक्साइटेड? आरटीपी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ऐसे ही खड़ा करके बताएं, हाथ खड़ा करके बताएं कि आरटीपी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यस यस। तो उसका अनाउंसमेंट मंथ का आ चुका है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये आरटीपी होने जा रही है। सब लोगों को पता है कि वो शहर एक अपने आप में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो सिटी है और उसको देखने के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि हम जाना चाहिए वहां पर। तो कोई इमेजिन करेगा कि वो कौन सा शहर हो सकता है, कौन सा कंट्री हो सकता है, कौन सा अपना सिटी हो सकता है, कौन सा स्टेट हो सकता है। चलिए मैं ज्यादा आपको न रखते हुए, ये अभी नेक्स्ट आरटीपी हमारी होने जा रही है उदयपुर शहर में, राजस्थान। तो उदयपुर सिटी में अभी से, और सबसे अच्छी बात इस आरटीपी में हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। तो जितना जल्दी आपका बुकिंग हो जाएगा, इसमें हम बहुत क्वालिटी पीपल लेंगे क्योंकि अभी धीरे धीरे छटनी करना स्टार्ट जरूरी है। तो जितना सिर्फ 100 लोगों का रहेगा, ये आरटीपी सिर्फ 100 लोगों का रहेगा, 100 का रहेगा। तो पहले आओ पहले पाओ, वो चीजें आप भूल जाइएगा कि पिछली बार की तरह रिक्वेस्ट करके दीपक सर को मना लिया या पीपी सर को मना लिया कि सर ऐसा करेंगे। 100 ही रहेंगे और 100 वो रहेंगे, चाहे वो फ्रेशर होगा, चाहे वो, बट वो सीरियस होगा अपने जीवन के प्रति, लोगों के प्रति। और ये टाइम है इसका आरटीपी का फरवरी 2023 को ये आरटीपी होने जा रही है। डेट, टाइम, समय आपको बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। क्या टिकट रहेगी वो अनाउंस कर दिया जाएगा, क्या क्या शर्तें रहेंगी वो सब कुछ अनाउंस कर दिया जाएगा। एक दिन पूरा इसी के ऊपर ही बात कर देंगे। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली सबको। पास अनम्यूट करने का, हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। सर हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सभी।